नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आया भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से आपकी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, अन्यथा थल सेना अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश और वायुसेना, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में निम्नलिखित में से शामिल है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये आपकी त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 5 प्रकार की, उच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिटों को जारी किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब किया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन 1956 में पूरा किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहां से संविधान से ली गई है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी आयरलैंड से। हमारे संविधान में राज्य नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी संसद के सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 25 वर्ष। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में परिवर्तन किए गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी जितनी बार चाहे उतनी बार भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है, परंतु अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 बार खड़ा हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 360 लागू करके वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी केंद्र राज्य संबंध के लिए सरकारीय आयोग की नियुक्ति आपकी की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 17वां अनुच्छेद। भारत का संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करेगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपराष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये भारत में संसद की वित्तीय समितियां है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी उच्चतम न्यायालय। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 65 वर्ष की आयु तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं। और वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी भारत का राष्ट्रपति जो कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। हमारे पास फोर ऑप्शन है, 9, 11, 20 या 12। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।